चलिए आज वो स्टार्ट करना है जो आप प्रोड्यूस करते हैं। उसका नाम क्या है? साउंड। जो आपको गॉड गिफ्ट दिया मिला है, मतलब ऑटोमेटिकली मिला है आपको एक। सो गॉड का एक वरदान मिला है आपको, साउंड प्रोड्यूस करना अननेसेसरी। वही स्टार्ट करना है, क्या? साउंड। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। देखो, जब साउंड स्टार्ट करना होता है तो पहले एक कोटेशन याद कर लेना है। कोटेशन ये होगा कि स्टार्ट ही करते हैं इससे कि साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट। ठीक है? जब तक कुछ वाइब्रेट नहीं करेगा साउंड का स्टेबिलिटी होगा ही नहीं लाइफ में आपके। मतलब कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब तक आपको साउंड प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब है कि किसी बॉडी को वाइब्रेट करना होगा जिसके थ्रू आपको साउंड प्रोड्यूस करना है। अब फॉर एग्जांपल सर, थोड़ा एग्जांपल दिखाइए, कोई दिखाइए ऐसा एक्टिविटी इन डे टू डे लाइफ जहां मैं फील कर पाता हूं कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड इज नॉट पॉसिबल। तो घर पे जाइए आप, तुम्हारे पास कोई घर पे यूटेंसिल थाली होगा, थाली और यूटेंसिल लीजिएगा और एक स्पून लीजिएगा और थाली को ऐसे स्ट्राइक करिएगा। जब स्ट्राइक तो साउंड कम आएगा ही। जब साउंड आएगा तो स्ट्राइक के बाद अपने थाली को टच करिएगा तो आप क्या फील करेंगे? फील करेंगे वाइब्रेशन। सेम फॉर एनी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ड्रम बजाइए आप, बजा के ड्रम को टच द मेम्ब्रेन ऑफ दैट ड्रम, क्या फील होगा आपको? वाइब्रेशन होगा। और बहुत दूर क्यों जा रहे हैं, क्लास के अंदर ही आप फील कर लीजिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ या आप कुछ बोल रहे हैं तो टच योर वोकल कॉर्ड, आपको फील होगा क्या वाइब्रेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन है। ठीक है ना? तो साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट, विदाउट वाइब्रेशन साउंड इज नॉट पॉसिबल। इतनी बात क्लियर कर ली आपको? लेकिन सर कुछ और भी बताइए, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स समझ कैसे पाऊंगा मैं? तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जैसे मैं आपको कुछ एक्टिविटी कराता हूं कि साउंड आने के लिए आपको चाहिए वाइब्रेशन। तो मेरे पास एक डिवाइस है, इसका नाम आप जानते होंगे आई गेस। इसका नाम क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप बड़े स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिक अजीब सा आएगा, घू घू अजीब सा बजता है इससे। ठीक है ना? तो ये मतलब अच्छा कोई गाना नहीं बजेगा इससे कि कुछ मैं गाना बजा दूंगा इससे। ये बड़ा स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अब ये कैसे प्रोड्यूस करता है? ये जो यू शेप देख रहे हैं, इसको नाम क्या है? डिवाइस का ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या करते हैं बताओ, इस कैसे निकालते हैं साउंड इससे? कुछ आपको आइडिया किसी को है? इसको हम स्ट्राइक करते हैं। एक होता है रबर स्टॉप और रबर पैड होता है, रबर स्टॉप होता है, उस पर मैं ऐसे स्ट्राइक करके करते हैं। फिर वो मेरे पास नहीं है, जहां पर मैं स्ट्राइक करूंगा एक्सेप्ट ये खोपड़ी, मैं किसी का ऐसा नहीं खोपड़ी मार के नहीं करूंगा, कहीं भी मैं करता हूँ तो साउंड आएगा। पहले मैं तो सुन लूँ साउंड है कि नहीं। अब जो बच्चे इस पूरे वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे उनको तो साउंड क्लियर सुनाई देगा, बिकॉज मैं इसको ऐसे स्ट्राइक करके माइक पे टच करा दूंगा तो सीधे आवाज वहीं जाएगी। अब आपको बड़ा टफ टास्क है कि मैं आपको बुला के सुना दूं। तो जैसे कि मैंने इस पे स्ट्राइक किया, पहले मैं तो सुन लूं आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे मैंने बहुत तेज स्ट्राइक किया। कोई डरेगा नहीं, ठीक है भाई? मैं स्ट्राइक इसी डेस्क पे करूंगा, ऐसा मत कि किसी खोपड़ी पे कर दूंगा मैं। जैसे कि मैंने ऐसे बहुत, मैं तो सुन पा रहा हूँ, कुछ आप भी सुन पाएंगे जिस सुन पाए तो। हाँ, अब वो तो मैं कर ही दूंगा क्लियर, वो तो हो ही जाएगा। इससे मैं स्ट्राइक पहले यहाँ करता हूँ बच्चों के लिए, जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो क्लियर आवाज में देगा जिससे उसको गया होगा। अब पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा, ये तो आएगा लोड के बाद कि अपलोड हुआ तो क्या हुआ, देखते हैं फिर से। यही होगा यदि आपको सुनना है, किसी को मन बताइए तो मैं आपको सुनाता हूँ। आप यहाँ पर आइए, मैं आपको सुना दूं। किसी को आना बताइए, सुनना है? सुनना है? और कोई सुनेगा? आइए। नहीं, किसी का मन नहीं। सब साइंटिस्ट एकदम बैठे हुए हैं, किसी को मतलब ही नहीं होगा सर, कुछ होगा मैं ही बनाया हूँ उसको, आप मेरे को सुना रहे हैं। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है सर मेरे को। सर होगा कुछ क्या इसमें, क्या बताना? ठीक है,
तो यदि इंटरेस्ट आपका नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं ऐसे स्ट्राइक करूंगा और यहाँ पे सुनूंगा तो बड़ा स्पेसिफिक साउंड आ रहा है, वो हाँ अजीब सा बज रहा है, अजीब सा, वो कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है कि मेरा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इसको सुन के, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है वो सुनिएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 320, यहाँ पे लिखा होता है, कहीं कहीं लिखा होता है 240, कहीं लिखा होता है 480, कहीं लिखा होता है 720, यहाँ लिखा है 320 लिखा है। इसका मतलब क्या, ये आगे पढ़ेंगे आप कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 320 है, उसको हर्ट्स बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में आप। इसका मतलब असला क्या, मतलब इसका कहने का था कि जो 320 लिखा है इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूं तो ये जो यू शेप दिख रहा है ये एक सेकंड में 320 बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। बस जब इसको मैं स्ट्राइक कर रहा हूं, ऐसे का स्ट्राइक जब कर रहा हूं मैं इसको, तो ये जो इसका यू शेप देख रहा है वो वाइब्रेट कर रहा होगा, देन साउंड कम्स, तभी तो आता है। ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, और जो टू फ्रो मोशन कर रहा है यहां वहां, वो कम से कम 320 बार एक सेकंड मूव किया होगा यहां वहां करते हुए, उसे क्या बोलते हैं, इस पे लिखा है 320। और कहीं कहीं 480 लिखा हुआ, तो मतलब क्या है कि 480 टाइम्स वाइब्रेट किया होगा, उसको बोलते हैं वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो करना। इज इट ऑल क्लियर अबाउट इट? ठीक है, ये क्या इसका नाम है, ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। तो अब इसी कोटेशन को जो मैं लिखा हूं, पहले इसी कोटेशन को प्रूफ करते हैं बाय एन एक्टिविटी। अब वो कैसे, वो देख लीजिएगा। तो एक्टिविटी ऐसे होगा कि भाई मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको स्ट्राइक कराऊंगा तो आई कैन सी सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ साउंड, लेकिन सुनाए कैसे एग्जामिनर को, तो एक काम करते हैं कि इसके थ्रू साउंड आ रहा है, इसका मतलब कि वाइब्रेशन है, तो इसको एक काम करेंगे, इसको स्ट्राइक करा के एक बीकर में पानी भर देंगे, ठीक है। अब बताइए मैं क्या करने वाला हूँ, ये स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर है, स्ट्राइक कराऊंगा, करो मैं यहाँ पे ऐसे टच करा दूंगा, जब टच कराऊं तो क्या होगा, इसके ऊपर कुछ रिपल्स फॉर्म हो जाएंगे, वो क्या शो करेगा, यस वाइब्रेशन इज देयर, जो इसका साउंड आ रहा है इसका मतलब वाइब्रेट किया होगा, दैट्स व्हाई साउंड इज कमिंग, दैट मींस साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट। या एक और मेरे पास एक्टिविटी है, इसको स्ट्राइक करिए और एक बहुत लाइट बॉल, प्लास्टिक की बॉल, ठीक है, एकदम लाइट बॉल यहां पे ऐसे हैंग कराइए और स्ट्राइक करके इसी को यहां पे टच कराइए, तो क्या होगा बताइए, इस बॉल का ये मूवमेंट मिला देगा, तो इसका मतलब क्या, वो इसको स्ट्राइक कर रहा है, जो आप देख नहीं पा रहे, इसका मतलब यस वाइब्रेशन इज देयर, दैट्स व्हाई साउंड इज कमिंग अप। इज इट ऑल क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो इसको स्टार्ट करें, तो पहले बनाइए कोटेशन और इसी को हम लोग एक्टिविटी से पहले प्रूफ करेंगे। द कोटेशन इज साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट, ये पूरा का पूरा एक स्लोगन टाइप का काम कर रहा है मेरे लिए, साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट। अब इसको प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो यहां से एक्टिविटी स्टार्ट करिए और नेम ऑफ एक्टिविटी में इसी का नाम लिखिए, इसके थ्रू ऐसे यू शेप का होता है डिवाइस, ये इसी को स्ट्राइक कराएंगे आप और ये शो करेंगे कि भाई पहले तो इसका फंक्शन लिख लो, क्या होता है, ये करता क्या है, तो लिख लो क्या, ये क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस व्हाट, सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ साउंड। इसके बाद आप डिफाइन करें एक्टिविटी को। आई ऑर्डर विदाउट माइक, सुन पा रहे मेरे को? ठीक। ट्यूनिंग फॉर पहले करता क्या, लिख लो फंक्शन क्या इसका है, तो क्या तुम लिख रहे होगे, तुम ये लिख रहे होगे कि इट प्रोड्यूसेस सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ साउंड।
तो क्या लिख रहे हैं, इसका मीनिंग लिख लिया, क्या करता है ये, इट प्रोड्यूसेस सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ साउंड। अब एक्टिविटी क्या है, इसी स्लोगन को आपको प्रूफ करना है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो क्या कर रहे हैं आप, व्हेन वी स्ट्राइक दिस डिवाइस विथ व्हाट, एक रबर पैड आता है, जो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक किया, वहां पे एक रबर का पैड होगा, वहां पे भी स्ट्राइक करेंगे, वही चीज वहां पर है, ठीक है। कोई ये फील ना करे कि अरे ग्लास कहाँ से आया, ठीक है, तो इसके बारे में ना पूछें आप ग्लास कहाँ से आया, बस आप फोकस करें कि क्या होने जाएगा। अभी एक्टिविटी दिखाऊंगा, फिलहाल आप लिख लें, मैं लिखवाता हूँ पहले, आपको लिखिए आगे करना है आपको। क्या लिख रहे हैं कि व्हेन वी स्ट्राइक दिस डिवाइस विथ रबर पैड एंड देन आफ्टर, पता क्या करना होगा, कौन सा एक्टिविटी, बॉल वाला कि ये पानी वाला, पानी वाला करिए, क्या बोलेंगे आप, देन वी व्हाट, टच वेयर, टच ऑन surface of still water, when we touch on surface of still water, बिना वाइब्रेट के छुआएंगे तब भी तो होगा। करो कैसे, ग्लास के बाहर करेंगे ना, जो प्रूफ करना है वो बात प्रूफ कर ले, और प्रूफ होने लगा तो फिर हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, आफ्टर टचिंग क्या हो जाएगा, रिपल्स विल बी फॉर्म, दैट रिपल शोज यस साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट, मतलब वाइब्रेशन है उसके पास। इसलिए मेरे पास एक्टिविटी क्लियर है कि आपको दिखा पाऊंगा कि क्या होने जाएगा, क्लियर दिख लीजिएगा। अपने आप अपना कंटेंट बनाइएगा, नोट्स आप फिजिक्स पे अपने आप ही बनाते हैं, तो अपने आप ही आप बना रहे होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज अ ट्यूनल फॉर्क थ्रू विच वी कैन प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ साउंड। जो मैंने फ्रीक्वेंसी वाला डिफाइन किया उसको भी रहने देना, वो आगे टर्म में पढ़ेंगे। मैं इसलिए बता दिया, कभी आप डिवाइस पा ही गए, उस पर लिखा है 320, तो आप ऐसा नहीं किसी को बता पाएंगे इसका मतलब क्या होता है, इसलिए बताया मैंने, वो बताऊंगा बाद में आपको। इसको आप स्ट्राइक करवाएंगे और क्या कराएंगे, विल टच द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, देन रिपल्स विल बी फॉर्म, कुछ डिस्टर्बेंस दिखेगा आपको, दैट रिपल शोज यस वाइब्रेशन इज देयर, वाइब्रेशन तो है। वेदांत तुम आओ यहीं पे, ऐसे तुम खड़े रहना, हम स्ट्राइक करा के इसमें करेंगे, नहीं गिरेगा, हम कर रहे हैं, तो गिरेगा तो ऐसे नहीं कि यहाँ बढ़ जाएगी, अरे गिरेगा तो कितना पानी गिर जाएगा इसमें से, बस शीशा बचाना, बस तुम खड़े रहना ऐसे, बस पकड़ के ऐसे होल्ड किया ना, एकदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आप भाई तुम बैठ जा भाई, तो बड़ा रिस्क है यार, तो पहले ही एकदम अरे भाई, कोई इसको ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे फिक्स कर सकता है, जो बच्चा ऐसा है एकदम ऐसे कॉन्स्टेंटली फिक्स कर दे, ऐसे रुका रहे, तो जब पहले से आप हिला देंगे तो फिर कैसे मैं शो कर पाऊंगा इसको। कोई है ऐसा बच्चा जो इसको फिक्स किया रहा है, तुम ही आओ, इसे पकड़ो, इसे होल्ड करो अच्छे से, ऐसे होल्ड करो बस, अब 1 मिनट सेकंड हो जाए, 1 सेकंड हो जाएगा बस, ऐसे होल्ड किया बस। कहाँ गया वो, कौन ले लिया, अरे कहाँ गया ये वो, हाँ देखो भाई, अभी राइट नाउ ये स्टिल वाटर दिख ही रहा है आपको, है ठीक है, इसको स्ट्राइक कराते हैं, देखते हैं। होता है कभी कभी, घबराइए मत आप, फिर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं, होता है कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप कुछ चाहते हैं अच्छा हो, नहीं होता है। ग्लास पे तो आवाज अच्छे से आ जाएगा, हाँ यहाँ तो आवाज आएगा ग्लास पे, लेकिन मैं पानी नहीं आना था, कुछ आया, आई थिंक यू हैव सीन ना, यस ये शी हैज सीन, हल्का सा आया था,
पानी का से बाहर आया है, आप देखिए ध्यान से, फिर से और तेज मारते, और तेज मारते, देखते क्या आता है। ठीक है, आ रहा है थोड़ा पानी जो है हल्का सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन है। बेटर तो ये था कि मैं ग्लास को लिखूं, ग्लास मैं टच कराता हूँ। हाँ, आवाज आ अच्छे से आ रहा है। ठीक है ना भाई? तो यस, बहुत बढ़िया एक्टिविटी हो गया। साउंड कम्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट, ये वाला क्लियरली है। तो आई थिंक वन एक्टिविटी वाज इनफ। उसके बाद तो थाली, स्पून, वोकल कॉर्ड, वो सब कोई नीड नहीं था, एक से आपका काम चल जाता है एक्टिविटी करने से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो बस ये स्टार्ट किया मैंने इसलिए कि भाई आपको बस ये पता रहा कि विदाउट वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फील नहीं कर पाते वाइब्रेशन, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वाइब्रेशन होगा, आप साउंड नहीं सुन पाएंगे, तो हमारा एक ह्यूमन रेंज होता है सुनने का। हो सकता है कि साउंड कैसा हो रहा हो, बिलो कितना हो रहा हो, 20 हर्ट्ज हो रहा हो, उसे बोलते हैं इंफ्रा साउंड है, वो आप नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है कि बहुत अधिक साउंड है, उसका नाम क्या अल्ट्रा साउंड है, तब भी आपने। तो आप इस पे शक ना करें, इस कोटेशन पे, मतलब कहना ये है। ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ शक कर रहे हैं इस पे, सर ये ऐसा तो नहीं होता है, सम टाइम वाइब्रेशन भी है लेकिन नहीं होता है। इवन एक सिंपल सा जो पेंडुलम होता है वो भी साउंड करता है प्रोड्यूस। जो सिंपल होता है पेंडुलम, जहां पे आप यहाँ पे टू एंड फ्रो करवाते हैं, वो भी करता है, आप सुन नहीं पाते बिकॉज साउंड बहुत कम उसका होता है। तो आप इस स्लोगन पे शक न कर जाएं, सस्पेक्ट न करें कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होगा। इवन मैं यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा हूं तो साउंड आ रहा है, अब मैं इसका फील वाइब्रेशन में फील नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं फील नहीं कर पा रहा तो वाइब्रेशन नहीं हुआ है, वाइब्रेशन पक्का हुआ है। बिकॉज विदाउट वाइब्रेशन साउंड इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो बन ही नहीं पाएगा, पहली बात। इज इट ऑल क्लियर अबाउट ट्यूनिंग फॉर्क? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ एक और स्लोगन है, वही 2-3 स्लोगन पहले आप स्टार्टिंग क्लासेस में जस्टिफाई करेंगे थ्रू एक्टिविटी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखिए यही सेम क्लास यदि मैं लेता हूं मून पर, मून पे चलते हैं और यही सेम सेटअप बनाते हैं क्लासेस का, तो मैं बस ऐसे बोलता रहूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे। बताइए क्यों ऐसा होगा? वहां पर मीडियम नहीं है। तो एक छोटी सी बात में आपने ये समझ लिया कि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। मतलब साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वहां पर क्या है? मीडियम नहीं है मेरे पास। सब क्लास रहेगा, मैं भी वही रहूंगा, बैठे रहेंगे आप लोग, बोलता रहूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे। बोले सर कुछ बोल नहीं दे रहे, मैं बोल सब कुछ रहूंगा, आप सुन नहीं पाएंगे बिकॉज वहां मीडियम नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक कॉपी है, देखो ध्यान से बच्चों, ये मेरे पास एक कॉपी देख रहे हो, इसको मान लेते हैं साउंड है। अब मेरे साउंड को मुझे वहां तक पहुंचाना है बच्चे के पास, ठीक है, तो मैं इनका हेल्प लूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तुमको दूंगा, तुम उसको पास कर, तुम उसको, तुम फिर वापस कर देना तुम। ठीक है, ये जा रहा, देखिए ये चल रहा है। क्या बात है, देखिए वापस कर दे। आई वॉज स्पीकर, लास्ट वॉज लिसनर, साउंड गया, फिर वो स्पीकर बन गया, मैं लिसनर हूं, वापस भी आ गया। तो साउंड कब आया? जब बीच में मुझे क्या मिले? ये पार्टिकल्स मिले। तो अब आप यदि ये लग रहा है केवल मीडियम से मतलब, ऐसा नहीं है, मुझे मीडियम के पार्टिकल से मतलब है। आपने क्या बोला कि मून पर साउंड नहीं आएगा, रीजन क्या? वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं, वहां पर डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकल्स नहीं थे। यहां पार्टिकल्स हैं, एयर के पास पार्टिकल्स हैं। जब मैं कुछ साउंड प्रोड्यूस करता हूं तो जो साउंड निकल रहा है मेरे मुंह से, यहां से साउंड ने अपने एयर जो पार्टिकल्स यहाँ उसको डिस्टर्ब किया होगा, उसको स्ट्राइक किया होगा। वो स्ट्राइक किसी और को किया होगा, सेकंड किसी और को किया होगा, थर्ड किसी और को किया होगा। ये करते 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 साउंड क्या हो गया? प्रोपोगेट हो गया, चलने लगा। तो बोलते हैं साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इज इट क्लियर अबाउट इट? क्या हो रहा है? ठीक है, तो सेकंड कोटेशन क्या है स्टार्ट करेंगे, तो लिखिए सेकंड कोटेशन क्या है, लिखो साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपोगेशन लिखिए, या बोले ट्रेवलिंग, जो भी आप कर दें। इन सब चीजों को आपको एग्जामिनर को डिफाइन करना होता है एक्टिविटी के थ्रू। मतलब कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है कि इन सबको पूछेगा डिफाइन करो, तो आपको एक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। लेकिन सर जब एग्जामिनर पूछेगा तो क्या करूंगा? मैं कॉपी पास करूंगा वहां से वहां तक? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते आप। आपको डिफाइन करना तो आप कॉपी तो पास करेंगे नहीं,
तो आप क्या डिफाइन करेंगे बताने जा रहा हूं मैं आपको। साउंड को चाहिए मीडियम ट्रेवल करने के लिए, इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं, बेल जार। ये एक एक्टिविटी पूरी पूरी होती है जो आपको डिफाइन करना पड़ता है 3 नंबर के लिए एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिकल बेल जार को मैं समझाने जा रहा हूं, लिखवाऊंगा, बिल्कुल लिखवाऊंगा, लिखेंगे जैसे आप लिखेंगे, मैं बस डिफाइन करता हूं कि करता है क्या, इसमें होता है क्या। लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल बेल जार, तो उसका सेटअप कैसे बनता है वो देख लो। जैसे कि मान लो यहां पर एक ऐसे कैप टाइप का है, इसे बोलते हैं कॉर्क है। कॉर्क एक लकड़ी का होता है, वुड का होता है, एक ढक्कन कैप, मान लीजिए कॉर्क ऐसे होता है। इलेक्ट्रिकल बेल जार है, तो बहुत इसमें बहुत परेशान ना हो, क्या है सर ये, यहां से देखिए ये बेल जार है, मान लीजिए एक जार टाइप का ऐसे होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल मैंने बोला है, अब यहां से क्या होगा, ये देखिए एरिया, यहां से मैं एक पाइप निकाल दे रहा हूं। ठीक है, इसका नाम होता है वीपी, वैक्यूम पंप। ठीक है ना, नीचे क्या लगा, वीपी लगा होता है, बोलते हैं वैक्यूम पंप है ये। अब ये पूरा सेटअप इलेक्ट्रिकल है, सर्किट कंप्लीट करोगे तो बेल बजेगा। कुछ अंदर का भी सेटअप बता दो कैसे होता है, देख लो अंदर कुछ ऐसे होता है, एक ऐसे वायर होगा, यहां पर ऐसे गोंग होता है, गोंग होता है यहां पर, इसी से अटैच एक होता है ऐसे हैमर होता है। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा सेटअप आप तैयार कॉपी में करेंगे, डिफाइन करेंगे, और एग्जामिनर आपका डायग्राम देख लेगा, वो आपका दिखता है कॉन्टेंट लिखे क्या है, तो मैं बोलता हूं आप सुनिएगा पहले क्या होता है। बहुत सिंपल सा इसमें टॉक, कुछ खास बात है नहीं। इलेक्ट्रिकल बेल जार के थ्रू मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। देखिए होता है क्या है, जब इसका सर्किट आप कंप्लीट करेंगे, व्हेन सर्किट विल बी कंप्लीटेड, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली दिस हैमर विल स्ट्राइक दिस गोंग, वो इसको स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो क्या आएगा, आपको कैसे सुनेगा, साउंड विल बी हियर्ड, आप साउंड सुन पाएंगे। फिर क्या होगा, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप के थ्रू विल सक ऑल द एयर, सब हम खींच लेंगे एयर को। जब हम बाहर एयर खींच लेंगे तो बताओ अंदर क्या क्रिएट कर दिया आपने, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। जैसे जैसे आप इसको खींचेंगे, द मोमेंट यू आर टेकिंग आउट ऑल द एयर इनसाइड फ्रॉम, जैसे जैसे खींचेंगे तो ग्रेजुअली द इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी डिक्रीजेस, साउंड अपने आप डिमिनिश होने लगा। वो डिमिनिश होते 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 साउंड विल बी फिनिश्ड, ऑल्दो दिस हैमर विल स्ट्राइक द गोंग कंटिन्यूअसली। वो मारता भी रहेगा तब भी आप नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज अंदर क्या आ चुका है, वैक्यूम, बिकॉज साउंड अंदर ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है। तो बोलेंगे साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, विद द हेल्प ऑफ विच एक्टिविटी, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल बेल जार। इज इट क्लियर व्हाट वी हैव टू से, क्या करना है मुझे को, मैं फिर दिखाएगा, कुछ खास है नहीं, डायग्राम बना, ये क्या रहेगा, ये हैमर, ये क्या है, गोंग है। ठीक है, ये आपका हैमर है, वैक्यूम पंप है, ये कुछ खास नहीं है, कॉर्क है। कॉर्क क्यों, बिकॉज ये एयर टाइट पूरा होना चाहिए, कहीं से अंदर पास ना हो जाए, बाहर बाहर एरिया से, पूरा एयर टाइट लगा मेरे पर रखा हुआ है। ये कॉर्क हो गया, ये हैमर हो गया, गोंग हो गया। जैसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट विल बी कंप्लीटेड, व्हेन सर्किट विल बी कंप्लीटेड, जहां कंप्लीट करेंगे, दिस हैमर स्ट्राइक द गोंग, वी कैन हियर द साउंड वेरी क्लियर। Then after, when we take out all the air through vacuum pump, when we suck all the air vacuum pump, inside what we have created, vacuum, gradually the intensity sound will be decreases and finally no sound will be heard। तो बोलेंगे कि जब तक मीडियम था तब तक साउंड था, जैसे मैंने वैक्यूम क्रिएट किया, वी हैव नो साउंड, ऑल्दो, फिर से बोल रहा हूं, ऑल्दो दिस हैमर विल स्ट्राइक द ग्राउंड गोंग कंटिन्यूअसली। इज इट क्लियर, चले, तो आप ये डिफाइन करिए, इस डायग्राम बनाइए और कंटेंट खुद से लिखिएगा अपना, ये एक्सप्लेन खुद से करना है आपको अपने कॉपी में। पांडे जी, महबूब,
डायग्राम आपको मिल जाएंगे डिफरेंट काइंड ऑफ, इफ यू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। आप दिनेश पढ़ेंगे, प्रदीप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कोई और बुक्स पढ़ेंगे, डायग्राम थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। तो डायग्राम से बहुत ज्यादा आपको कंसर्न नहीं करना है। हाँ, जो हो रहा है वो आपको कंसर्न करना है, उसमें क्या हो रहा है बस। जैसे मैंने कॉपी पास करवाया तो कोई आपसे पूछा कि प्रूफ करो, तो क्लासरूम एक्टिविटी कर लेंगे। राइटिंग लिखना होगा, मार्क्स पान क्या लिख के आएंगे, कॉपी पास करवाएंगे बैठा के नहीं। तो आपको यही डिफाइन करना है। तो क्लासरूम को बनाना इंटरेस्टिंग या फ्रेंड को डिफाइन करना है तो कॉपी पास कर दीजिए वहां से। वहां देखो तुम लोग पास कर दिए तो साउंड यही था, चल गया। यदि हम लोग बीच में न होते तो साउंड चल भी ना पाता। वही होता है वहां मून पर, वहां पार्टिकल्स ही नहीं है कि उसको वो ट्रेवल करा सके, यहाँ करा पा रहा है। तो बेस्ट तरीका है आपको मार्क्स पाने के लिए फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिफाइन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल बेल जार। डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। वो जो वीपी लिखा है उसको बोलते हैं वैक्यूम पंप है, थ्रू विच वी सक ऑल द एयर फ्रॉम द जार। इसके बाद आप अपना आंसर शेयर करेंगे। आई वांट टू क्लैरिफाई द कैसे आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। कोई अपना शेयर करेगा आंसर? आंसर शेयर करिए, मैं उसको लाइक और कमेंट करूंगा उस पर। एक बार शेयर करिए आप लोग अपना आंसर। तुम बताओ एक्स्ट्रा आंसर क्या होना चाहिए, क्या तुमने लिखा है? Then the hammer constantly hits the gong, but no sound is heard as the vacuum sucks out all the air from the jar, so there is no medium for the sound to circulate. क्लियर है? तो थोड़ा सा उसमें ऐड करना कि ऑल्दो दैट हैमर इज दैट ना गोंग को मार रहा है, तब भी मतलब दिखता है कि तब भी वो साउंड नहीं आ रहा है। चलिए, जैसे कि मैं लगातार मुंह में बोल रहा हूँ, आवाज ही नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ, ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू स्पीक बट साउंड अब सुन नहीं पा रहा है। चलिए, मतलब साउंड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन सुन ही नहीं पा रहा है, उसको चल ही नहीं पा रहा बेचारा वो। और कोई शेयर करेगा अपना आंसर? बताइए बड़े तरीके से, बस और अच्छा। When the circuit is completed, then the hammer strikes the gong, due to which sound is produced, and as and when air comes out through the vacuum pump, no sound is produced as sound needs medium to propagate. Still, the hammer continuously strikes the gong. ठीक है, ये भी सही है। तो व्हेन वी सक ऑल द एयर्स, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज, लगातार वो कम करेगा, उसके बाद आप साउंड बोलेंगे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, लगातार आप देखेंगे तो कम होते 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 फाइनली नो साउंड विल बी हर्ड। फिर से बोलूंगा, ऑल्दो दिस हैमर विल स्ट्राइक द गॉन्ग कंटिन्यूअसली। इट्स ऑल क्लियर, सबका एक ही कंटेंट है, मे बी ऊपर नीचे कंटेंट हुआ लेकिन सबकी फीलिंग एक ही होगी, क्या होने जा रहा है क्लियर आपको हो गया। आई थिंक पिक्चर क्लियर है, ऐसा कोई टफ पार्ट नहीं कि बार बार रिपीट करवाऊं मैं आपसे। आई थिंक वी ऑल कैन प्रूव इट। ठीक है,
तो मतलब कि साउंड कब आएगा, जब वाइब्रेशन होगा। उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, दैट इज व्हाट ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्या बोलेंगे आप, साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अच्छा, मीडियम क्यों चाहिए, रीजन क्या था, बिकॉज जब आप मीडियम की बात करेंगे तो उसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स उसको ट्रेवल करवा देंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने बुक्स को यहाँ वहां ट्रेवल कराया, यदि आप यहाँ ना होते क्लास के अंदर तो मैं बुक वहां कैसे ट्रांसफर करता, तो नहीं कर पाता मैं ट्रांसफर। वैसे वहां पर मून पर भी, वहां पे पार्टिकल्स नहीं, तो मैं ट्रेवल नहीं करवा पा रहा हूँ साउंड को। इट इज ऑल क्लियर अबाउट टिल हियर, ठीक जा रहा है। अभी तक कुछ खास नहीं किया आप लोगों ने, छोटी मोटी बात साउंड के बारे में आप समझ पा रहे हैं। अब आगे बढ़ना हम लोग को, इसके बाद जाके हम लोग ये समझेंगे कि साउंड का डेफिनेशन क्या होता है। किसी ने साउंड पूछा कि साउंड क्या होता है, तो मैं क्या बताऊंगा। तो आप याद करिए, आपने कभी लाइट पढ़ा होगा। लाइट को क्या बोलते थे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। साइट मतलब वो SIGHT की बात कर रहा हूं, देखने की बात कर रहा था। सिमिलरली साउंड क्या होना चाहिए, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग बोलेंगे। तो यहां से आप डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें डेफिनेशन ऑफ साउंड। नोट्स आई होप क्लास में बन रहा होगा। अब डेफिनेशन लिखिए, ये 2 के बाद आप क्लास में डेफिनेशन पढ़ा कीजिए। अब डेफिनेशन होगा इसका कि साउंड क्या होता है। तो लिखो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखो, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसका नेचर हियरिंग का है, सुनने के लिए। तो क्या बोलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, डेफिनेशन इज साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसका डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा दिल थाम बैठिएगा, जो अब आने वाला है वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकता है शायद, मे बी। अभी तक क्या था, अभी अंडरस्टूड द नेचर ऑफ साउंड, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैं समझाऊं नेचर कि साउंड आता कैसे है, साउंड ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, बस ना हो गया। अब कुछ खास करना है आप बच्चों, अब खास क्या करना है वो देखिएगा। जो यदि आप लिख रहे हो तो छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखना बच्चों। हैशटैग आपको पढ़ना पहले पड़ेगा, उसका नाम क्या है, वेव। देखो, वेव एक ऐसा वर्ड है कि ये आते ही आपके दिमाग में फटाक से ये कुछ लहराती लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई होगी फटाक से, वेव्स। होता है ऐसा, हम लोग भी थे जब आपके टाइम पर, जब कोई वेव्स बोलता था तो वेव्स बोलते ही वो लहराते ऐसे ऐसे स्टार्ट होता, वेव्स, ये वेव्स है। तो बता दूं, ये जो मिसकंसेप्शन इसके बारे में, ऐसा डायग्राम जो बनता है माइंड में, क्यों बनता है, ये जो है कहीं ना कहीं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है वेव्स का। वो ग्राफ बनने के लिए बताऊंगा आपको, फिलहाल वेव्स ये नहीं है फिलहाल। तो कभी वेव्स बोले तो वो डिस्टर्बेंस, ऐसे वेव्स नहीं होता। तो वेव्स क्या होता है वो समझना। एनी आइडिया फ्रॉम योर एंड, वेव क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है ये। किसी कुछ आइडिया है वेव्स क्या होता है? क्या होता है वेव्स, कोई पूछ दिया तो क्या लहराती लाइन इज कॉल्ड वेव्स? नहीं, ऐसे लहराती लाइन, लहरें, ऐसा कुछ, ऐसे गाने बने हैं लहराती लाइन पे। पैटर्न्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। और कुछ वेव्स की जब बात करूंगा बच्चों, तो वेव्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, अब ध्यान से सुनना एग्जांपल क्या है। मान लो मैं क्लास में नहीं हूं अभी फिलहाल, ये क्लासरूम को मान लेते हैं मीडियम है, ये आपको मीडियम दिख रहा है। तो मीडियम ये क्यों है? क्योंकि आप इसके पार्टिकल्स बैठे हैं यहां पर, तो ये मीडियम बन गया। सर, आप पार्टिकल्स के हैं यहां पर, तो कभी भी मीडियम डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टर्ब कौन होते हैं? उसके पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं। आप यहां से वहां मूव कर सकते हैं, ये पूरा मूव नहीं करेगा, ठीक है। मान लो इन केस मैं क्लास में नहीं हूं, बाहर हूं, अब आप बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, कोई बच्चा वहां पे खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, कोई पंखे लटका हुआ है, ठीक है, झूम रहा है, कोई ट्यूबलाइट पकड़ गया, क्या बात है, कोई इसका एक पंखे का एक विंग निकालने ले जा रहा है घर, आज ले जाऊंगा, कुछ घर ले जाऊंगा, मतलब सब बच्चे कंफर्टेबल मोड में हैं, चल रहे हैं, ठीक है। कोई की सीट वहां है लेकिन है यहाँ पर, कोई यहाँ का सीट है वहां पर, बच्चा यहाँ है, बैग वहां पर है, मतलब सब बच्चे कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं अपने। और जैसे मैं क्लास में आया, सब बच्चे डिस्टर्ब हो गए, फटाफट ये खत्म। अब जो डिस्टर्बेंस हुआ बच्चों, वही क्या है? आपका वेव्स। आपने भी क्या क्रिएट किया क्लास के अंदर? वेव्स क्रिएट कर दिया। अब ये वेव्स किसके वजह से आया है? बिकॉज ऑफ मी। तो आप मेरे नाम क्या बोल देंगे? बोलेंगे सर्स वेव।
सर आए तो क्या क्रिएट हो बच्चों, हो गया वेव्स क्रिएट हो गया। उसी तरह से कोई भी, किसी ने भी कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया तो उसके नाम पे क्या बन जाता है, वेव्स होता है। तो अल्टीमेटली वेव्स क्या हुआ, वेव इज अ डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम, नो, क्या बोलेंगे, डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज कॉल्ड व्हाट, वेव क्रिएटेड। वेव क्रिएट करना है तो आपके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करना पड़ता है मीडियम का, उससे बोलते हैं वेव्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बताइए फिर से पूछता हूं, व्हेन वेव इज फॉर्म्ड तो क्या बोलेंगे कि व्हेन वी डिस्टर्ब the particles of medium, not medium will disturb, the particle disturbs called wave. तो स्टार्ट कर डेफिनेशन इसका, लिखिए वेव के लिए क्या होगा डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन, खुद से लिखिएगा। यदि आप समझ गए होंगे तो लाइक मैथमेटिक्स, समझ गए तो लिखिए अपने से, क्या लिखेंगे आप, डिस्टर्बेंस ऑफ, मैं कुछ लिखूंगा नहीं कि छाप लेंगे फटाक से आप, डिस्टर्बेंस ऑफ व्हाट, मीडियम, particles of medium, disturbance of particles of medium, disturbance of particles of medium called wave is formed, wave is formed। ठीक है बच्चों, वेव्स होगा तो बता सकते हैं कि साउंड वेव क्या होता है, व्हाट अबाउट साउंड वेव्स। जब आप कुछ बोलते हैं तो सिंस साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या करता है वो आपके पार्टिकल डिस्टर्ब करता है, वो स्ट्राइक करता है आपके आसपास के मीडियम को आप तक साउंड पहुंचाने के लिए, समझ रहे हैं। तो आपका जो आसपास पार्टिकल होगा उसको वो स्ट्राइक करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा, जब डिस्टर्ब करेगा तो पहला वाला अगले को डिस्टर्ब करेगा, अगला वाला किसी और को डिस्टर्ब करेगा, ऐसे डिस्टर्ब करते करते साउंड कैन प्रोपोगेट, चल देगा। तो बताइए जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो डिस्टर्बेंस किसके वजह से, बिकॉज ऑफ साउंड। तो क्या आपने क्रिएट कर दिया, साउंड वेव बोलते हैं उसको। यदि आपने पार्टिकल डिस्टर्ब किया है थ्रू साउंड, उसका नाम क्या रहेगा, साउंड वेव चलेगा। तो साउंड वेव डिफाइन कर लेंगे यदि आपने वेव डिफाइन किया है तो, ठीक है। यदि आपने ये कर लिया है तो उसके तुरंत बाद लिखिएगा काइंड्स ऑफ वेव्स। क्या काइंड्स, वो दिखिएगा काइंड्स ऑफ वेव। अब ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक हो जाएगा, काउंट साइड काइंड की बात करते हैं तो जब काइंड की बात करेंगे तो काइंड में दो बनाइएगा ऐसे हेडिंग, पहला ऐसे दो बनाइएगा, काइंड ऑफ लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बेसिस पे आपको वेव पढ़ने होते हैं। और यहां लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ लिखिएगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। जो पढ़ा रहा हूं यही परम सत्य है, एकदम ऐसे ही पढ़ना है। जब आप वेव पढ़ लेंगे तो काइंड पढ़ेंगे। काइंड के दो होते हैं क्राइटेरिया, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। अब जब ऑन द होता है बेसिस ऑफ मीडियम, इस पे दो होते हैं, एक का नाम होता है, क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल वेव्स, और एक का नाम क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें आप दो पढ़ लेंगे, एक का नाम क्या लिखेंगे, मैकेनिकल, एक का नाम क्या होगा, नॉन मैकेनिकल। अब ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की बात करें तो यहां दो होता है, आई गेस नाम आप जानते होंगे शायद, कुछ आइडिया नाम का है आपको, हाँ वेरी गुड। एक का नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, एक का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक नाम ट्रांसवर्स। ये चार वेव्स पढ़ने पड़ते हैं और चारों पे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम पक्का मिलता है अब जो मिल जाए तो आपका नोट बनवाऊंगा, वहां पढ़िएगा, आपको मिलेगा। फिलहाल जब वेव्स आप पढ़ लेंगे तो वेव्स के दो होते हैं क्राइटेरिया। अब दो में होता है, इस दो नाम को पढ़ना होता है, इस नाम बहुत क्लियर है, टफ ये दोनों होता है मेन, ये कुछ खास है नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो पढ़ने बताइएगा। पहले का नाम लिखा है मैकेनिकल वेव, अगले का नाम क्या है, नॉन मैकेनिकल, का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो
मैग्नेट वेव ऑल्सो, इसका एक और नाम भी होता है। नॉन मैकेनिकल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स बोलते हैं। इसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव। तो बारी बारी डिफाइन करें सब बच्चों, चलते हैं। देखिए जब आप वेव स्टार्ट करें तो पूरा पैकेज फिर लेके चलेंगे, और ये जो पढ़ा रहा हूं 9th में ही आपके है, ये आप क्लासेस में पढ़े होंगे मेरे अलावा कहीं और भी, तो ये सब नाम आया होगा, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। में भी इस तरह से वो पिक्चर दिखा ना पाया हो, लेकिन ऐसा ही आया होगा, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूड, ऐसा ही आता है। पहले पहले वेव्स पढ़ेंगे, फिर काइंड पढ़ेंगे, फिर 2 बेसिस पढ़ेंगे। वी हैव 2 क्राइटेरियाज, इसके पास 2 है, यहां 2 है। अब आता हूं इसके लिए पहले, अब सुनिए ध्यान से, पहले आप लोग अपने आप कर लेंगे। यदि बात करता हूं मैकेनिकल वेव्स की, तो ये क्या लिखा है देखो, किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। तो ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, उसका नाम क्या होता है? मैकेनिकल वेव। तो बताइए साउंड कैसा वेव हुआ? मैकेनिकल हुआ। तो पहला एग्जामिनेशन क्या आता है कि साउंड वेव मैकेनिकल क्यों होता है? तो क्या बताएंगे? बिकॉज साउंड नीड्स मीडियम फॉर प्रोपेगेट, दैट्स व्हाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब एक ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, लाइट वेव। लाइट को ऐसा नहीं कि वो मून पे नहीं काम करेगा, आप ट्रेवल कराइए कोई दिक्कत नहीं है, मून पे काम करेगा। तो क्या बोलते हैं कि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, तो लाइट वेव इज व्हाट? विच वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। लिख पाएंगे इसको? तो स्टार्ट करें। हेडिंग इज फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव। अब आप डिफाइन करें। और भी वेव्स हैं, लेकिन फिर से बोलूंगा मैं 9th पढ़ा रहा हूं क्लास, तो लेवल आपको मुझे बग रखना है, उस लेवल पढ़ा दूंगा। जो आप पढ़ रहे हैं आपको मिल जा रहा है आपके लेवल से थोड़ा सा अधिक, बस उतना बहुत है आपके लिए फाउंडेशन लेवल पे। फिर आप बोले मैकेनिकल क्या होता है, तो लिखे डेफिनेशन इसका। द डेफिनेशन इज अ वेव दैट नीड्स मीडियम फॉर व्हाट? प्रोपोगेशन या ट्रेवलिंग। यदि आपको इस वर्ड से नफरत हो तो आप ट्रेवल भी वर्ड यूज कर सकते हैं। A wave that needs medium for propagation called mechanical wave. The best example, sound wave. डिफाइन कर लें, नॉन मैकेनिकल वेव डिफाइन कर लीजिएगा। यदि आप ये दिमाग में फील कर रहे होंगे सर आप बता रहे हैं कि मून पे हम बात नहीं कर सकते, तो इतने जाते हैं मून पे, तो वहां बात नहीं होता होगा, बात होता है वहां पर। तो वहां पर एक अलग प्रोसेस काम करता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। वो क्या करते हैं, वो अपने साउंड वेव को कन्वर्ट कर लेते हैं इस वेव में, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो वहां पे वो बात कर पा रहे हैं, वो तो हाई टेक्नोलॉजी वो साइंस की है, वो समझना और समझाना, आपको समझना और भाई समझाना भी टफ पड़ेगा आपके लेवल पे, कि वो किस तरह से कन्वर्टिबिलिटी होती है, वो किस तरह कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस से आप वहां बात नहीं कर सकते। एक प्रोसेस और टेक्निकल प्रोसेस, आपने चीजों को कन्वर्ट कर लें इस वेव्स में, तब वहां बात होती है, बात की बात है। साइंस काफी आगे हो चुका है, तुम लोग करते हैं कन्वर्ट। फिलहाल मैकेनिकल स्टाइल से आप जाए वहां बात कर लें, वो संभव नहीं, वो पढ़ा रहा हूं मैं आपको मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा आप लोगों ने? लाइट और लिखा। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो पहले लिखते हैं डेफिनेशन इसका, फिर क्या है बताता हूं मैं आपको इसको। लिखो डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये डिपेंड करता है मीडियम पे? नहीं सर, ये डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम पे, कैसा मूवमेंट हो रहा है। जब आप लॉन्गिट्यूड लिख देंगे तो बगल में एक चीज लिख दीजिएगा साइड में इसके। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बगल में उस साइड में, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो। इसके जो पार्टिकल्स मूव करेंगे इस वेव्स के,
वो टू एंड फ्रो जाएंगे, और टू एंड फ्रो के बगल में ऐसे एरो बन जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि इधर उधर पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं, टू एंड फ्रो बोलते हैं उसको। इट विल नॉट काउंट इन डेफिनेशन, इट इज द नेचर ऑफ दैट वेव। इसको डेफिनेशन में क्रिएट ना कर दें, बस आपको नेचर पता रहा है कि जब ये वाला वेव, आई होप सबका पूरा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा कि जब ये वेव की मैं बात करूंगा तो इसके पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करते हैं, नेचर इसका है। अब डेफिनेशन क्या है, तो पहले मैं लिखवाता हूं डेफिनेशन, पहले लिखिएगा, फिर क्या है बताता हूं बाय एन एक्टिविटी। मेरे पास एक्टिविटी है, एक और डिवाइस लाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, समझाता हूं। फिलहाल आप लिखिए डेफिनेशन क्या है, तो लिखो when particles of medium of this wave is in same direction comma as direction of waves, called longitudinal wave। बताइए इस पूरे जो लिखा है इससे क्या समझ पा रहा है? पार्टिकल और वेव्स कहां मूव करेंगे? दोनों सेम मूव करेंगे। जिधर पार्टिकल मूव करेगा वहां पर साउंड वो वेव्स मूव करेगा। इसको और लिखिएगा, और का डेफिनेशन सिंपल भाषा में, ब्रीफ में डिफाइन करना हो तो ऐसे और लिख लीजिएगा बगल में, लिखिए movement of particles of medium will be in same direction of waves। सिंपल एकदम भाषा में, movement of particles of medium will be in same direction of waves। जिधर वेव होगा उधर पार्टिकल्स मूव करेगा। और ऐसे कुछ बन जाएगा, तो बार बार बोल रहा हूं नोट्स थोड़ा ऐसा बनाइएगा कि इन एब्सेंस ऑफ माइंड भी आप उसको याद कर पाए। देखो ऐसा एरो बना हुआ है, वो क्लियर दिखेगा। एरो में ये वाला किसका एरो है? दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ये दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है आपको? इट इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ, क्या दिख रहा होगा आपको? ये मीडियम का दिख रहा होगा, सॉरी वेव्स, दोनों सेम चलेंगे। लेकिन ये मैं समझ नहीं पाया सर, कैन यू एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल लाइफ? तो वही आते हैं लाइफ, देखिएगा। तो इसके लाइफ में आने से पहले आप एग्जाम्पल डाल दें। इसमें भी एग्जाम्पल यही है, यहां भी एग्जाम्पल साउंड वेव ही चलेगा। साउंड वेव इज, यस इट इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड ही होता है। थोड़ा सा मुझे करवाना है आपको रेक्टिफिकेशन डेफिनेशन में थोड़ा सा, तो कुछ मैं बताता हूं आपको। एक बार आप मैच करें जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है? एकदम सही चलना चाहिए। आपने क्या बनाया होगा? हेडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, बगल में क्या लिखा होगा? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो, इट्स द नेचर ऑफ इट, ये लिख लिया। फिर क्या लिखा? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम्स ऑफ दिस वेव्स इज सेम डायरेक्शन। जहां आपने व्हेन लिखा है, व्हेन के बाद लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, बस डायरेक्शन ऐड करना है आपको। व्हेन डायरेक्शन ऑफ particles of mediums of this wave is in same direction as whatever, बाकी सब सही है। डायरेक्शन ऐड कर लीजिएगा बस आप लोग। डायरेक्शन इसलिए ऐड करा रहा हूं कि कल के डेट में कभी टेंजेंट आ गया तो फंस ना जाए। टेंजेंट से भी आप डायरेक्शन जज करते हैं, याद होगा आपको। एग्जांपल क्या था? साउंड वेव। अब आइए इसको मैं बताता हूं लाइफ में प्रैक्टिकल। देखिए साउंड को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, ये तो सुनाई देता है, तो दिखा कैसे पाऊंगा मैं आपको? तो ऐसे कर दो, दिखाइए। मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ बोलूंगा तो पार्टिकल्स आसपास डिस्टर्ब होंगे,
और मान लेते हैं कि लिसनर कहीं पीछे बैठे हुए, मान लीजिए मुझे वहां तक साउंड भेजना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा तो साउंड जो है वो किसी पार्टिकल डिस्टर्ब करेगा। मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है, ऐसा मेरा फिंगर ये वाला, इसको डिस्टर्ब किया, जब ये डिस्टर्ब करेगा तो पार्टिकल ये वाला किसी और को डिस्टर्ब करेगा, ये किसी और को डिस्टर्ब करेगा, वो किसी और को डिस्टर्ब करेगा। तो आप बताइए जो इस समय जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स दैट एरिया जहां जाना है, टुवर्ड्स लिसनर। एंड वेयर इज द साउंड वेव? वेव कहां जा रहा है? वहीं जा रहा होगा वेव भी, तो वेव भी वहीं पे जा रहा है और पार्टिकल्स का मूवमेंट कहां है? वहीं पर है। बोथ है व्हाट? सेम डायरेक्शन। बच्चा ये सोचता हुआ साउंड सर ऊपर भी तो गया होगा, तो साउंड यदि ऊपर गया होगा तो पार्टिकल्स भी ऊपर कुछ गया होगा। अगेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन। सर साउंड यहां भी गया होगा, तो साउंड यदि यहां गया होगा तो कुछ पार्टिकल था यहां भी गया होगा, तो पार्टिकल्स अगेन वेव क्या हो गया? सेम डायरेक्शन। यदि साउंड यहां जा रहा है तो साउंड यहां जा रहा है तो पार्टिकल्स भी वहीं जा रहा होगा कुछ ना कुछ। दैट अगेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन। जहां बोथ हैव सेम डायरेक्शन वहां क्या बोलते हैं? वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। दैट्स व्हाई साउंड इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इज इट क्लियर? अब ऐसा नहीं कि साउंड यहां का ले रहे हैं और पार्टिकल वहां से कंपेयर कर रहा है। मैंने क्या बोला? जहां साउंड का वेव जाएगा वहां के पार्टिकल से कंपेयर करेंगे। इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन देन वी से व्हाट? वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। इज इट क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो एग्जांपल क्या हुआ? साउंड वेव हो गया। आगे एग्जांपल एक और लिखिएगा, कॉमा करके लिखिए। थ्रू एक आता है, लिखा हुआ है क्या? स्लिंकी। क्या होता है स्लिंकी भाई? कुछ किसी को आइडिया? इट्स अ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ व्हाट? एक होता है स्प्रिंग होता है, मेरे पास है, आई विल शो टू राइट नाउ, मैं दिखाता हूं। फिलहाल आप पहले ये आ गया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, इसके आते ही इसलिए कह रहा हूं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे गजब, क्या बात है, गजब का डिवाइस आ गया, तभी रुक जाइए आप। पहले ये लिख लिया, अब आप पहले डेफिनेशन लिखिए ट्रांसवर्स वेव का, वो दो लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं दिखाता हूँ एक्टिविटी क्या है। लिखा है थ्रू स्लिंकी, बस ठीक है। अब एक और बनाइए हेडिंग फॉर ट्रांसवर्स वेव। हेडिंग बनाएगा ट्रांसवर्स वेव, और जहां हेडिंग बनाएंगे वहां फिर से विल राइट असाइड इन ब्रैकेट समथिंग लाइक पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स अप एंड डाउन, नॉट टू एंड फ्रो। आई रिपीट, व्हाट डिड आई से? हेडिंग इज ट्रांसवर्स वेव बनाइएगा, लिखिएगा पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव्स अप एंड डाउन। अब इसका डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए आप लोग क्या हो सकता है इसमें। क्या था कि इस वाले वेव में क्या होता है कि जिधर पार्टिकल मूव करते हैं उधर ही मेरा वेव मूव करता है। यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर दोनों के बीच में कुछ ऐसा एंगल बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। पार्टिकल आपका ऊपर मूव करेगा और वेव हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, तो एंगल हमेशा क्या होगा? 90 बन जाएगा। एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहां पे साउंड नहीं एग्जांपल होता, साउंड एक ही वेव था। व्हाट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल था? तो क्या होता है? तो लिखिए पर डेफिनेशन, फिर मैं डिफाइन करता हूं। आई विल ब्रिंग स्लिंगी फॉर यू। तो डेफिनेशन वही वाला सेम कॉपी करिए, तो लिखिए कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, when direction of particles of medium when direction of particles of medium is perpendicular to direction of wave, called called transverse wave is formed, या whatever wave is called transverse wave, जो भी लिख रहे हैं आप। अगेन एक और यहां भी और करिएगा, और ब्रीफ में क्या लिख पाएंगे? ब्रीफ में अपने से आप लिख लीजिए क्या लिखना होगा कि इसमें क्या होता है। इसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव, बस। और मैं इस लिखवा रहा हूं फॉर मल्टीपल चॉइस, कभी ब्रीफ में आ गया तो अब लिख पाए। और क्या लिख रहे होंगे? डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव, दैट्स इट। तो यहां पर जो एरो बना रहे हैं आप लोग, यहां पे एरो कैसे बनेगा? यहां तो जो अप एंड डाउन लिखा था ना मैंने, तो अप एंड डाउन में कैसे एरो बनेगा?
पार्टिकल कभी नीचे तो कभी क्या रहेगा ऐसे, सही है ना, अप एंड डाउन वाले में, जैसे आपने यहां बनाया था एरो। अच्छा ये बताइए डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? यदि पार्टिकल आपका, ये आपका वेव का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल कहां मूव करेगा? आप ऐसे रहेगा, तो एंगल क्या बनेगा? 90। ये आपका पार्टिकल का डायरेक्शन है। अब 90 आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली टेंजेंट ड्रॉ करके, इसलिए मैंने क्या ऐड किया है? डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं बोलूंगा तो फिर आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे टेंजेंट, डायरेक्शन आपको मैंने ऐड करवा दिया है। एग्जाम्पल लिखिए से क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। रिपल्स लिखिए ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो रिपल्स फॉर्म होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। रिपल्स लिखिएगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एंड वी हैव वन मोर एग्जांपल लिखिएगा, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव क्या होता है? वो ट्रांसवर्स वेव होता है। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको नहीं बताई जा सकती। अब लाइट वेव कोई पूछे तो कोई आपको मैनिपुलेट तो कर देगा, लेकिन रियलिटी बता नहीं पाएगा कि लाइट कैसे होता है ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट की पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, फोटोन थ्योरी पूरी पढ़ेंगे तब समझ पाते हैं कि लाइट वेव ट्रांसवर्स कैसे होता है। जो आपके लेवल पे डिफाइन कर रहा हूं मैं आपके लिए, ये डिफाइन कर दूंगा आपको, वो कैसे देख लीजिएगा। चलिए देखिए, ये एक स्टिल वाटर दिख रहा है आपको, किसी ने इसमें पत्थर फेंका तो क्या होगा? रिपल्स आएंगे, कुछ ऐसे रिपल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा फील करना, बताइए फील कैसे दिखेगा। इस टाइम पर जो आपका पाथ है, जो वेव है, वो किधर जा रहा है? इट्स मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ, क्या हो गया आपका? वेव्स हो गया। अब जो पार्टिकल्स यहां पर होगा, एक पार्टिकल यहां मान लीजिए, बताइए वो पार्टिकल कहां जा रहा है? इट इज मूविंग अप। तो अब ये पाथ मत देखो, डायरेक्शन देखो। डायरेक्शन की बात करूंगा तो यहां क्या ड्रॉ करोगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करो, याद करोगे टेंजेंट। तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ व्हाट, क्या बोलेंगे? पार्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल यहां पर ऊपर है, एंड व्हाट अबाउट वेव किधर है? फॉरवर्ड है। दोनों के बीच क्या एंगल दिख रहा है आपको? 90 दिख रहा है। यस, इट इज विच वेव? ट्रांसवर्स वेव। किसी बच्चे ने यहां फोकस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां वेव ले रहे हैं तो इस केस में डायरेक्शन कहां पर उसका है? नीचे दिख रहा होगा, तो ये नीचे हो गया। फिर ये आ रहा है यहाँ पर, तो फिर एंगल क्या बन रहा होगा? 90 बन रहा होगा। फिर से कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो आपको पाथ नहीं देखना है, आपको डायरेक्शन देखना है, मूवमेंट का डायरेक्शन। जैसे आप लोगों ने किया है मोशन में कि बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पाथ मत देखो, उसका डायरेक्शन देख के बताओ कि ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, वैसे यहां कर रहा है। इज इट क्लियर? तो रिपल्स के बगल में कोई डायग्राम ऐसे बना लेना इस तरह से, जहां पर ये पार्टिकल शो करेगा और वो वेव का डायरेक्शन शो करेगा इस तरह से। डिस्टर्बेंस फॉरवर्ड है और पार्टिकल डायरेक्शन ऊपर और नीचे है, ऊपर और नीचे है। तो अप डाउन दिख रहा है, 90 बन रहा है। लाइए पंडित जी। So it has come among with you all guys. अभी बहुत ही आपको डिसेंट दिख रहा होगा, ये डिसेंट है नहीं, इसको बढ़िया से बांध के रखा गया इसलिए। भाई ये इस लिंक की है, ठीक है, इसको पूरा मैं नहीं खोल रहा हूं,
नहीं पूरा खोलूंगा नहीं, खुल जाएगा, ऐसा नहीं है, इतना बहुत है, इतने से होल्ड कर लेता हूँ भाई। ये देखिए, सॉरी, ये आपका स्लिंकी है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव। मन की आंखों से दिखिएगा, ऐसे दिखता नहीं है रंग से, ठीक है। तुझे पकड़ो, वास्तव होल्ड करो। एकदम लास्ट वाला पर कॉर्नर, लास्ट का, बस ठीक है। बस हाइट दो, दिख जाए लोगों को। हाँ भाई देखिए, ये आपका स्लिंकी है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है, बहुत ज्यादा ये भी बहुत बड़ा है। ये मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, इसको होल्ड किया है, वैसे यहाँ फंस भी गया वैसे, तो मैंने होल्ड कर लिया है। देखिए इसको देना होता है जर्क, तो आप देखेंगे कि जो कॉइल है इसको मानते हैं इट्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो कॉइल इधर मूव करेंगे, जो कॉइल मूव करेगा वो कहलाएगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, और डिस्टर्बेंस जहां मूव करेगा दिखेगा आपको। तो नो डाउट डिस्टर्बेंस तो फॉरवर्ड ही होगा भाई, कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे तो फॉरवर्ड ही, अपवर्ड दिख रहा, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये दिख रहा होगा आपको। आपको पार्टिकल्स को ध्यान देना है। यदि मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, जैसे मैंने ऐसे किया, ध्यान रखना छूट नहीं, हाथ में छूटा तो मेरे पास आ जाएगा, हाथ से हमको ले जाएगा, चोट ले जाएगा, ये हो जाएगा हैप्पी बर्थडे सर का। ये ऐसे लिया मैंने, ठीक है। ये मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जग दे रहा हूं उसको, देखना कि जो ये कॉइल्स किधर मूव कर रहे हैं। ये कॉइल मूव कर रहा है, दिख रहा है कुछ आपको? अरे रे, क्यों आवाज कहां से है? यहां से कर यार, आवाज वहां कैसे आ रहा है? ये देखिए ऐसे है, ये जग देंगे तो बताइए जो कॉइल्स किधर मूव कर रहा है। कैन आई से अप एंड डाउन? यस सर, अप हुआ था और डाउन हुआ था, ठीक है। बहुत ही फ्रिक्शन ऑफ टाइम हो रहा है, इसीलिए आपको फिजिक्स लैब में देंगे, आपको स्टॉप वॉच देंगे, कैलकुलेट करिए, तो आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे, तो बड़ा ही स्लाइट टाइम होता है। ध्यान से फोकस करिए, दिखेगा आपको। अब ये और डिस्टेंस दूंगा तो आपको दिख जाएगा। भाई सब आ रहा है ना कैमरे में? बच्चे देख ला, ठीक, पता लगा, उड़ा जाएगा, मतलब हमें ही आ रहा है, पता लगा बस। ये मैं फिर देखता हूँ, ठीक है भाई। तो कॉइल किधर मूव कर रहा है? अप एंड डाउन, ठीक है ना भाई। एंड व्हाट अबाउट वेव, कहां जा रहा है? कभी फॉरवर्ड, कभी क्या हो रहा है? बैकवर्ड। तो बताइए कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है कि नहीं? सेम है नहीं, क्या आपस में है? परपेंडिकुलर। बताइए दिस वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। कोई और चाहे करना इस कर ले, क्या करेगा कोई? करेगा चाहते कौन ना? एनीवन वांट टू से सम? तुम यहाँ कर लो भाई, कर लो, आओ, करना है नहीं करना है? मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, तुम जग दे दो, हो जाएगा। ठीक है ना भाई, सही है ना? और यदि आप चाहें तो एक घर पे ले ले, रस्सी ले ले, रोप, कहीं उसको बांध के उसको भी ज्यादा ऐसे मूवमेंट करा सकते हैं, बात वही पड़ेगा आपको। देखिए पार्टिकल्स कैसे अप एंड डाउन मूव करेंगे। सबसे बड़ा कंसर्न फर्स्ट वाला है, वही दिखता नहीं बच्चों को, वो देखिएगा, ये दिख जाएगा आपको। जो फर्स्ट वाला है उसको दिखा रहा हूं कैसे बनता है वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, देखना ध्यान से कैसे हो रहा है। यदि मैं चाहूं तो इसको अप एंड डाउन ना करके इसको अपने तरफ ऐसे खींचूंगा और छोड़ दूंगा। बेस नहीं है वो, बात की बात है, यदि बेस मिल जाएगा तो शायद वो ऐसे मूव करेगा। देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है, और छोड़ दे रहा हूं ऐसे। कुछ क्लियर हो रहा है आपको? ये जो कॉइल है कुछ बंडल नुमा गया, फटाक से आएगा ना, वो फ्रिक्शन ऑफ टाइम है, आप कैच नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं मन की आंखों देखो, मन की आंखों से तो उठा दो, तो ऐसे है, ये छोड़ देंगे। तो कुछ कॉइल जा रहा है आ रहा है, तो मूवमेंट कैसा है? अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, विच वे इट इज? ठीक, थोड़ा पास आओ, थोड़ा और पास। रुको 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 भाई, रुक जाओ भाई। टफ टास्क इसको पकड़ना, होल्ड करना। कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि
कैसे लपेटना है। आई नो हाउ टू फ्लाई काइट्स, तो यू नो आई नो दैट, पता है मुझे। थोड़ा और पास आ जाओ। अरे रुको यार तुम यार, हम बोले तब आना ना, क्यों ऐसे जा रहे हो तुम? रुक जाओ भाई, ऐसा तुम बुलाएंगे ना, तुम परेशान मत हो। तुम बस वहीं रहो हमारे। ठीक है, क्या बात है भाई। तो छोड़ दें किसी मुंह पे, किसी के मुंह पे छोड़ दीजिए, ये क्या होता है, चटाक से आएगा, मिल जाएगा। हाँ जहाँ पे ट्रांसफर, वहां पे एग्जांपल लिख लीजिए ना कि थ्रू स्लिंकी ऑल्सो, लिखा नहीं आप लोगों ने। जहाँ पे ट्रांसफर एग्जांपल क्या लिखा, एग्जांपल रिपल्स लिखा है, लाइट वेव और कॉमा थ्रू स्लिंकी। ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, वो क्लास में होता है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन क्या ही पूछेगा आपको इससे, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम में होता है, समझिएगा। तो क्लासरूम में आप समझ जाए कि स्लिंकी के थ्रू हम बनाते हैं ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो मैंने क्रिएट किया है लॉन्गिट्यूड, उसको आप दे देंगे बेस, मतलब कीप ऑन द डेस्क रख के आराम से आप चाहें तो उसको बना सकते हैं, जिसको ये फील हो रहा है जैसे वहां वैसे हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा था वो। तो इट डिपेंड्स ऑन द जर्किंग, जर्क देना कैसे है आपको। भाई इतना बात पक्के बोलो, सही चल रहा है, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद एक चीज कर लेते हैं। तो देखिए भाई, जब साउंड, यही आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जो बताने जा रहा हूं, छोटा सा टॉपिक आपका ये है। जब साउंड में प्रोपोगेट करता हूं तो साउंड के पास दो होते हैं कंपोनेंट्स चलने के लिए। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो यू गो विथ फुल स्वैग, विथ फुल स्टाइल, इट्स माई स्टाइल, सो आई गो इन दिस स्टाइल, जाते हैं आप लोग। साउंड चलता है जब कहीं पर भी, तो उसके दो स्टाइल होते हैं चलने के, एक होते हैं सी और एक क्या होता है आर। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, आर क्या होता है रेयरफैक्शन। जहां पे सी लिखा है इसका नाम होता है कंप्रेशन, ठीक है। ये इसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू डिफाइन करूंगा। फिलहाल आप समझिए होता है क्या रिफ्रैक्शंस में होता है। ये डिपेंड करता है कुछ डेंसिटी के ऊपर, ये होता है लो डेंसिटी के ऊपर, ये होता है हाई डेंसिटी के ऊपर। वो क्या चीज है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सपोज करिए, फिर से डिफाइन कर रहा हूं। मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर है, कोई भी लिसनर मैं चूज करता हूं, दाएं बाएं ऊपर कहीं पर भी, बिकॉज साउंड ट्रेवल हर कर रहा होगा। मैं पीछे किसी वजह कैच कर लेता हूं, वहां तक साउंड पहुंचाना है। तो फिर से बताइए, द होल प्रोसेस इज, जब मैं कुछ बोलूंगा तो ये एनर्जी का फॉर्म है, वो किसी को स्ट्राइक करेगा। मान लो ये इसको स्ट्राइक कर दिया, अब ये जो है वो किसी और को स्ट्राइक करेगा। जब इसको स्ट्राइक करेगा तो देखो इन दिस मोमेंट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब क्लोज आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं क्या, कंप्रेशन, ठीक है। अब ये क्लोज तो रहेंगे नहीं, आफ्टर स्ट्राइकिंग अब इसको प्ले करो, जब प्ले करोगे तो ये सेकंड वाला क्या होगा, किसी और को डिस्टर्ब करेगा और ये बीच में गैप मिल जाएगा इसको, ऐसे। इज इट क्लियर? जब इसको ये डिस्टर्ब करेगा तो पॉज कर लिया, फिर जब वो प्ले करोगे तो ये हल्का सा पीछे आएगा, बिकॉज मूवमेंट कैसा होना चाहिए पार्टिकल्स का, टू एंड फ्रो था। अब देखिए आप बीच में इट इज लॉन्गिट्यूडनल, ये टू एंड फ्रो है, ये बीट करेगा फिर वापस जाएगा, जब वापस जाएगा तो इसके भी गैप आएगा, जो गैप आता है उसे क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। फिर सेकंड वाला थर्ड को डिस्टर्ब करेगा, फिर क्लोज जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन है। फिर अवे फ्रॉम, फिर क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। अगेन इट इज सी एंड आर, सर ये चले कब चलेगा, फ्रॉम स्पीकर टू व्हाट, लिसनर, चलता रहेगा। इज इट अबाउट क्लियर चल रहा है कैसे करना है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम बनाने का ट्राई करें तो ऐसे चलेगा। देखो यहां स्पीकर कोई है, कुछ बोल रहा है, तो पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। जब पार्टिकल बहुत क्लोज होंगे उसका नाम क्या डाल देंगे, सी। थोड़ा उसके बीच में गैप आ जाएगा, हल्का सा गैप बहुत, उसको नाम क्या देंगे, आर। अगेन क्या आपस में दिखेगा, क्लोज, उसका नाम फिर से क्या रहेगा, सी, और फिर क्या रहेगा, आर रहेगा। अब एग्जैक्टली ये डायग्राम यदि आप लाइफ में ढूंढ रहे तो नहीं मिलेगा। इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तरीका होता है डायग्राम बनाने का, कि डायग्राम बना के दिखा सकते हैं कि जहां पार्टिकल काफी क्लोज है उसे सी बोलते हैं, बाकी सब क्या होता है, आर, आर से। तो साउंड ट्रेवल विद टू फैक्टर, वन इज व्हाट सी, अदर इज व्हाट आर, ठीक है। बताइए सी और आर में विच वन इज मोर डेंस, सी। इसीलिए बोलते हैं सी के पास अधिक होती है डेंसिटी, आर के पास क्या होती है, कम होती है डेंसिटी। इस वर्ड को लाइट मत लेना, इस डेंसिटी वर्ड से ही आप चीजों को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं
इसके पास होता है हाई डेंसिटी, इसके पास क्या होता है लो डेंसिटी। तो स्टार्ट करें, इसको मैं क्वेश्चन में डिफाइन करूंगा, बस क्वेश्चन लिखो उसी में तुम डिफाइन कर लो। लिखिए डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ, रेयरफैक्शन या रेयरीफैक्ट जो बोलते हैं बोल दीजिएगा उसको। डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ साउंड वेव। स्पेलिंग बस क्लियर है कि RARE होता है। डिफाइन कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। डायग्राम इज मैंडेटरी मेरे अकॉर्डिंग, ये तो बनेगा ही। अब इसके बाद जो लिखना है लिखिए कंटेंट आप लोग अपने से, फटाफट इसको अच्छे से आप डिफाइन करिए। Diagram is again, it's mandatory. It's very important to show to examiner. CR कहाँ दिखता है आपको? ये S मतलब स्पीकर है, लास्ट में चाहे तो L कर दें। It is going on till what? Listener. चलता रहेगा ये। स्पीकर टू व्हाट? लिसनर, चलता रहेगा। चलिए मैं आप डिफाइन करने के लिए कुछ आपको हिंट दे रहा हूं जो आप लिखेंगे। वेन एवर वी स्पीक समथिंग या वेन एवर वी प्रोड्यूस एनी साउंड, जो भी, वेन एवर वी प्रोड्यूस साउंड और वेन एवर वी स्पीक समथिंग, वी डिस्टर्ब द पार्टिकल विच इज वेरी क्लोज टू आवर माउथ। ये सब बच्चे लिखेंगे, इसके बाद जो लिखना लिखिएगा। Whenever we speak something or whenever we produce sound, we disturb the particles of medium which is very close to our mouth. Which is close to our mouth. एकदम थ्योरी है, अपने से बनाइएगा इसको। बताइए क्या लिखेंगे इसके बाद? First particle gets disturbed and that disturb second particle. First particle gets disturbed, that disturb second particle, that disturb second particle. In this moment they are very close to each other. जब disturb करता है वो, in this moment or during this time they are very close to each other. This situation is called compression. Second particle will disturb third particle. In this period of time, first and second particles are away from. कहीं से भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, समझिएगा। बहुत ही खास ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, थ्योरी थी जो आप समझ गए। मैं फिर से बोलूंगा, पहला वाला सेकंड को जब डिस्टर्ब करेगा तो बहुत क्लोज हो जाएगा, उसे बोलते हैं सी मूवमेंट। वो सी मूवमेंट होता है, कंप्रेशन होता है। जब सेकंड वाला थर्ड को डिस्टर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और वन में गैप हो जाएगा, तो वो गैप आएगा, उसे बोलते हैं आर मूवमेंट हो गया। फिर जहां पे क्लोज होगा उसे बोलते हैं सी मूवमेंट हो गया, फिर आर एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब उसको आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं फॉर गेन मार्क्स, वो बात की बात है। समझने की पढ़ाई अलग होती है, मार्क्स अलग होता है। बच्चा बहुत विद्वान है, मार्क्स नहीं पाता बिकॉज वो राइटिंग नहीं कर पाता, अच्छा लिख नहीं पाता उसको। और कुछ मार्क्स नहीं पाते लेकिन विद्वान बहुत होते हैं पढ़ने में, बहुत जानकारी होती है, मार्क्स पाते ही चलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 9 से 12 को मार्क्स चाहिए, सॉरी टू से, मुझे मार्क्स चाहिए किसी भी तरह। आपका जो टैलेंट वो दिखेगा 12th के बाद या 12th में दिखेगा, जब आप IT के लिए कुछ करेंगे, जो भी करना होगा करना है। फिलहाल अभी आप मार्क्स लाइए। तो क्या लिख के आ रहे हैं? ये कम से कम आपके पूरे पेज का हाफ पेज जाता है। ऐसा नहीं कि 3 लाइन खत्म कर दिए होंगे आप, पूरे हाफ पेज करिएगा इसको। अब हाफ के चक्कर नहीं, एक ही बात को 5 लिख दीजिएगा। सर एक बात को मैं 5 लिख दिया हूं, बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, लगातार बोले जा रहा हूं मैं आपके लिए, फिर से बोल रहा हूं। Whenever we produce sound or speak something, particles which is very close to our mouth, they got disturbed. The first particle will disturb second particle. In this moment, they are very close to each other. This moment is called C moment. सही है? And second particle will disturb the third particle.
in this situation, in this time period of time, first and second they are away from each other. वो तो दूर रहते हैं, apart from each other. This movement is called rarefaction. Again C, again R, and so on. और हो सके तो ये लिख देना कि लास्ट में compression has more density, rarefaction has less density. बड़ा काम आता है ये चीज आगे जाने पर जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो दिमाग में आपके वेव का ऐसे जो डायग्राम बना है ना, वो डिफाइन कर देगा डेंसिटी की वजह से. कोई फटाक से बताएगा रैंडमली बच्चा क्या लिखा है? तुम बताओ खुशी क्या लिखी हो, स्टार्ट करते हैं, देखें जैसा. कोई बात नहीं, बताओ, बात वही होगा. Whenever sound is produced, we disturb the particles of the medium. Compression is the area of the wave of high pressure where particles compress and thus has high density, whereas rarefaction is the area of the wave where there is low pressure. Low pressure. Then the particles of medium are away from each other and thus the density is also less. ठीक है, जहां पे अधिक दिख रहा है वहां पे अधिक प्रेशर, अधिक डेंसिटी है, और जहां पे कम है वहां कम डेंसिटी, कम प्रेशर है, बस. और जहां अधिक है वहां पे C है, जहां कम वहां पे R है. एनीथिंग एल्स? सेम थिंग डिफाइन करिए. कुछ है किसी के पास? हाफ पेज गया होगा आपका, देखिएगा थोड़ा सा. The diagram is mandatory था ही. कोई बोलना चाहेगा? सब सेम है, सबका क्लियर है? Whenever we produce a sound, then we disturb the particles of medium which is close to our mouth. First particle gets disturbed and it disturbs the second particle. During this time, they are very close to each other and this is known as compression. Second, and when second particle disturbs the third particle, at that moment the first and second particle gets distanced and this is known as rarefaction. ठीक है, डायग्राम बनाई होगी. यू मस्ट हैव मेड इट. इट्स ऑल क्लियर, सबको ही लिखना होगा, ठीक है ना? फिर से बोलूंगा, लास्ट में फाइनली क्लोज हुआ कंप्रेशन बोलेंगे, अवे फ्रॉम हुआ तो क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन बोलेंगे. क्लोज में इट हैज मोर डेंसिटी, मोर डेंस, बिकॉज दे आर टुगेदर फॉर्म में दिख रहे हैं आपको यहाँ पे. अब वहां पर क्या है? वी हैव लो डेंसिटी. इसी डेंसिटी से आप ग्राफ पे जंप कर जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ना आपको, ठीक है? इट वॉज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द साउंड. थैंक यू सो मच.